कुलदीप सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार। आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा जो कि मैथ की एक हमारी सीरीज़ है। दोस्तों, हमें हमारे जो सवाल में मूलधन दिया होगा 10,000 रुपये, जो दर है ब्याज की वो दी है 10% और जो वर्ष है वो है 2 साल। तो पूछेगा कि 2 वर्ष के बाद 10,000 रुपये के मूलधन पे 10% की ब्याज से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चलिए, इसके कई तरीके हैं पर मैं आपको सबसे सिंपल और शॉर्टकट तरीका बताता हूं जो कि आपको एग्ज़ाम में बड़ा ही कम समय में आपको एकदम इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सपोज करिए, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है P जो कि मूलधन दिया हुआ है कितना, 10,000 रुपये। अब आप क्या करिएगा, ये हमें 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष में सबसे पहले एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह का। दोस्तों, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज होता है। तो पहले 10,000 रुपये पे 10% की दर से हम यहाँ पे अगर 10% को सही रूप में लिखें तो 10/100 यानी 1/10 लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को। अब 10,000 का 1/10 कितना हुआ, ये हुआ आपका 1,000 रुपये। और इधर भी सेम वैल्यू लिख लेंगे, सॉरी इधर ए है। अब इसी का 1,000 का फिर ये जो है 10% यानी 1/10 ये होता है हमारा 100 रुपये। दोस्तों, हुआ क्या, मैंने किया क्या कि जो 10,000 रुपये मूलधन था उसका पहले मैंने 10% निकाला, 10% इधर 10% इधर, ये आया 1,000 रुपये, ये आया 1,000 रुपये। तो उसके बाद इस 1,000 रुपये का फिर हमने 10%, क्योंकि हमने अभी बताया कि ब्याज पर ब्याज होता है, तो ये जो है फिर 100 रुपये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को और इसको मिला के हम ऐड करेंगे, वही हमारा 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो हम देख रहे हैं 1,000 ये, 1,000 ये हो गया 2,000 और 100 रुपये ये, तो हमारा हो गया टोटल 2,100 रुपये। 2 साल का सवाल सॉल्व किया। अब हम 3 साल का करेंगे इसी सेम फिगर पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 साल की जगह 3 साल लिख लेते हैं और हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इस बार। आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। दोस्तों, ये हमारे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक स्ट्रक्चर है। ये जो रो होती है इस तरह से, यहाँ पे अगर हम ये पहले साल के जो है तीनों के 3-3 साल के अलग अलग साल के ये साधारण ब्याज को दर्शाता है, और बाकी की जो ये बी और सी है ये हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को दर्शाता है। तो हम देखते हैं कि 10,000 रुपये पे 10% की दर से यानी 1/10 से हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा 1,000 रुपये। इसी तरह ये हमारा हो गया 1,000 रुपये, इसी तरह ये हमारा हो गया 1,000 रुपये। अब इसी 1,000 रुपये फिर 10% की ब्याज हम देखें तो ये हमारा हो गया 100 रुपये, ये भी हमारा 100 रुपये और ये भी हमारा 100 रुपये। और फिर हम इसी पे देखें 10% की ब्याज की दर से तो ये हमारा हो गया 10 रुपये। बस अब हम सबको ऐड कर लेंगे, कितना, 1,000 1,000 1,000, ये हो गया हमारा 3,000 रुपये। इधर हम साइड में लिख लेते हैं। और 100 100 100 ये हो गया हमारा 300 रुपये और ये 10 रुपये। तो हमारा कितना निकल के आया, 3,310 रुपये। ये क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का, 3 वर्ष। देखते हैं इस सवाल में क्या है कि हमारे जो सवाल में क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा कितना, 50 रुपये, और दर दी होगी 12.5%। तो पूछेगा कि मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों, हम अपना पुराने पैटर्न पे जो 2 साल वाला बताया उसको देखते हैं। सबसे पहले मूलधन, ये हमारा P हमने लिख लिया। 2 साल है तो 2 ऐसे एरो बनाएंगे, वही लिखेंगे A और यहाँ पर B। ये मैंने लिखा, ये क्या था, ये पहले साल का
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, पहले साल का दूसरे साल का, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप याद रखिए कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, वो मैंने लिख लिया। और ये हमारे इस ब्याज पर जो दर है, यानी ब्याज पर जो ब्याज लगता है, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हमारे सवाल में दिया हुआ है 12.5%। सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, एक 25/2 और परसेंटेज की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 100, तो ये हमारा आ गया 1/8। अगर हम इसको भिन्नात्मक रूप को साधारण रूप में लिखें तो हमारा 1/8 आ गया। अब यहाँ पे हम वही करते हैं, 1/8 इधर लिखते हैं, 1/8 इधर लिखते हैं, 1/8 इधर लिखते हैं। सवाल में दिया क्या गया है? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो होता है ये तो हो गया हमारे पहले और दूसरे साल का साधारण ब्याज का अंतर, वो हाँ यहाँ पे होता है। और ये जो संख्या होती है ये वाली, इसी को कहते हैं CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, यही होता है। और सवाल में हमारे यही दिया हुआ है। ये कितना दिया है? 50। अब हम अपने इसको पीछे बैक के फॉर्म में जाते हैं, तो 8 की गुणा 50 में करेंगे तो ये हमारा हो गया 400, और ये भी 400 हो जाएगा। और फिर इस 400 को यहाँ पर हम फिर बैक करेंगे तो ये हमारा हो गया 3200। इसी चीज़ को हम पीछे लेते गए तो हमारा क्या आ गया? मूलधन 3200 रुपये। अब देखिए हमने कितने आसान तरीके से अपने सवाल को सॉल्व कर लिया। इसका मैं आपको वैसे मेथड भी बताऊंगा आगे वाली वीडियो में। फिलहाल अगर हमारे सवाल में कभी भी किसी तरह के 2 साल का समय दिया गया हो, ब्याज दी गई हो और उसका अंतर दिया गया हो और मूलधन पूछे, तो हम इसी पैटर्न से अपने सवाल को सॉल्व। तो अभी हम देखते हैं 3 वर्ष का क्वेश्चन। उसमें क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 57 रुपये। दर दे रखी है 16/2/3%। समय दे रखा है 3 साल। पता करना है हमें मूलधन। देखिए दोस्तों, इसको किस तरह से हम हल करते हैं। सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। उसके बाद हमारे 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, वो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी दर्शाती है साधारण ब्याज को। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं SI। और जो हमारी ये जो लाइन है, ये पूरी, ये दोस्तों हमारी होती है CI माइनस SI। ये अंतर होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? सिर्फ B था और वो था CI माइनस SI, लेकिन इसमें ये हो गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं अपने सवाल पे आता हूँ, मूल सवाल पे। जो हमारा मूल सवाल क्या था? मूल सवाल में क्या दे रखा है? मूल सवाल में दे रखा है ये 16/2/3%, 57, यानी ये जो है इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 57 दे रखी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। इसको करेंगे 16 3 48 और 2 50, 50/3, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लगा लेंगे। 50 दूनी होता है 100, यानी 1/6। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 1/6 लिखिए। उसके बाद 1/6 हो गया, ये भी 1/6 होगा। इसका जो भी होगा, B का 1/6 होगा, और इस B का 1/6 ये C आया होगा। जो भी होगा, फिलहाल हमें पता नहीं है क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, इन सवालों में जो ये 1/6 है, हम अपने सहूलियत के लिए इसकी जो ऊपर वाली संख्या है इसको मान लेते हैं। ये जो C है 1, तो हमने इसको 1 मान लिया और इस 6 की गुणा 1 से की तो इधर 6 आ गया, और तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। और उसके बाद इस 6 की इधर तो ये 36 हो गया, और इस 36 की इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 6 36, 3 और 6 3 18, 3 21, 216। अब हम क्या देखते हैं, इसको मैं हटा लेता हूँ, कि इसका जो योग है वो है 57 के बराबर, यानी 6 6 6 और 1, ये हो गया 19। ये टोटल कितना हो गया? 19। और सवाल में क्या दिया गया है? 57। ये इसका कितना गुना है? 3 गुना। 19 3 57।
तो कुछ नहीं करना है, हमें बस इसको 3 से गुणा कर देना है जितने गुना है। तो 3 छक 18 और 3 एक 4 और 3 दूनी 6, ये आ गया 648 रुपये। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं हम अपनी श्रृंखला का। इस सवाल में क्या है कि इसमें हम दर दे रखी है 16 से 2/3%। द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 700 रुपये और हमसे पता करने के लिए मूलधन। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आप कुछ मत करिए, जैसे ही आप देखें 2 साल, ये जो सेकेंड ईयर है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2 साल वाला। इसी मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मुझे पहले बताना चाहिए था। ये जो है लाइन, सॉरी, ये तो मैंने आपको बताया कि ये होती है साधारण ब्याज की, पहले साल और दूसरे साल की। और ये मैंने आपको क्या बताया, ये होता है अंतर किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। और दोस्तों ये जो हमारे पास कॉलम है, ये स्तंभ है जो वर्टिकल, जो लंबवत स्तंभ है, इसी को हम बोलते हैं द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम अपने सवाल पे फोकस करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो हमें इससे मतलब है नहीं, हमें इससे मतलब है, ये हमारे दे रखा है कितना, 700 रुपये। हम अगर भिन्न को सॉल्व करें तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे 16 3 48 और 2 50/3 और 100 करेंगे तो ये आएगा 1/6। आप इसको देख लीजिएगा करके, इतना ही आएगा। इसको 1/6 लिखा मैंने इसको। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कुछ ना दिया हो, सिर्फ हमारे पास ये दिया है और ये दिया है और हमें सॉल्व कैसे करना है, तो इसके ऊपर जो लिखा है उसको हम 1 मान लेंगे यहाँ पर। और दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ होगा उसका 1/6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो संख्या इस 6 की गुणा इससे हुई होगी, तो यहाँ 6 होगा। और चूंकि ये ए भी 6 है तो 6 हो जाएगा। और इसका 1/6 6 आया होगा, इसका मतलब यहाँ पे 36 होगा। ये 36 कैसे आया, इस 6 की गुणा इससे की 36 आ गया। दोस्तों 6 और 1 कितना हुआ, 7। और हमारे सवाल में क्या दे रखा है, 700। तो ये इसका कितना गुना है, 100 गुना। तो इस 100 की गुणा इससे कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 3600 रुपये। तो देखा दोस्तों, हमने कितने ही कम समय में अपने सवाल को बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे की सीरीज में हम और देखेंगे, कम चक्रवृद्धि ब्याज के और क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।